ओम शांति। देखो, आज 12 फरवरी 2021 की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए और इस पढ़ाई में ही कमाई है। हाँ, अब कमाई का शौक होना चाहिए का मतलब क्या हुआ भाई? अब इसे नए बच्चे जो है समझेंगे कि हाँ, धन कमाने का बहुत शौक होना चाहिए। नहीं, अलौकिक कमाई जमा करना, पारलौकिक कमाई जमा करना। और अलौकिक कमाई कैसे जमा होती है? जब हम अपने लौकिक जीवन का संतुलन बनाकर चलते हैं, परिवार के साथ, समाज के साथ, है ना भाई, लोगों के साथ, धर्म के साथ एक एक बात को समझ कर चलते हैं, तब हमारी अलौकिक कमाई जमा होती है। और ओ मेरे मीठे भाइयों और बहनों, आप एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, बिना अलौकिक कमाई के आपका आने वाला जीवन सुख शांति से भरपूर नहीं रहेगा। चाहे आप कितना भी धन कमा लें, आप सोचते होंगे कि बहुत सारा धन कमाने पर आप सुख शांति से रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारा स्थूल धन कमाना तो चाहिए, लेकिन अलौकिक कमाई के साथ साथ। अब देखो, आगे मुरली हम सुनते हैं, बाबा ने कमाई के ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली हैं। देखो, बहुत सारी भ्रांतियों को हमें हटाना होगा। जैसे बाबा ने प्रश्न किया कि ज्ञान के बगैर कोई सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है। भाई, कौन सी खुशी की बात विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर में बाबा ने बताया, साक्षात्कार होना। हाँ, यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। भाई समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे भाई? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। हाँ, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। भाई, भक्ति मार्ग में ना जाने कितने साक्षात्कार करते हैं। वास्तव में साक्षात्कार नहीं, हमें हरेक गुण को साक्षात अनुभव कराना चाहिए लोगों को। साक्षात्कार नहीं, साक्षात कर। हर एक बात को साक्षात कर। ऐसा नहीं कि सोचता ही बैठे रहें। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम चाहे कुछ भी देखते रहें, अनुभव करते रहें, हवा प्रकाश ये वो अनुभव करें। नहीं, ये सब अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। हम अनुभव करें, स्वयं को बिल्कुल लाइट फील करें, हल्का। लाइट मतलब कोई प्रकाश नहीं। तो आप हल्के कब रहेंगे? जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, जब आप जो है किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, जब आप किसी के साथ मन मुटाव नहीं रखेंगे, जब आप किसी भी बात को फीलिंग में नहीं ले जाएंगे, तो आप हल्के रहेंगे। तो साक्षात करना है। हाँ, नहीं तो भक्ति मार्ग में भी लोगों को जो है चाहे जो भी दिखाई दे गया तो खुश हो जाते हैं। ऐसा ही यहाँ भी बोले नहीं, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, तो ब्रह्मा बाबा को बस देख लेने से थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा के गुणों को साक्षात जीवन में उतारना है। ये बात बड़ी समझने की है। और साक्षात्कार बहुत बड़ा भ्रम है। देखो, आप कोई चीज़ खूब सोचते हैं या बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वो ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे कोई जो है, मान लो बजरंगबली को पूज रहा है, खूब बजरंगबली कर रहा है, बजरंगबली के मंदिर में खूब बैठा है, तो उसे क्या होगा? उसे बजरंगबली के साक्षात्कार हो जाएंगे। लेकिन क्या वो रियल है क्या?
नहीं, हम जो सोचते हैं, जो बार बार देखते हैं, वही हमें सपने में भी आ जाता है और वही हमें अनुभव भी होने लगता है। हाँ हाँ, कई लोगों को जैसे घर में जो है बड़े बुजुर्ग शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनका भी अनुभव होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी याद रहती है। बाकी तो जो छोड़ के चले गए भाई, जिससे बहुत जो है दिल का लगाव होता है, उसका भी साक्षात्कार होता रहता है, लेकिन वो रियल थोड़ी है। अच्छा भाई, फिर गीत बाबा ने बजवाया, तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, क्योंकि यहाँ पर भाई 7 दिन का कोर्स करने वाले भी मुरली सुनते हैं। 7 दिन के बाद तो मुरली सुनने के लिए बिल्कुल छूट दी जाती है। अभी तो बाबा ने ये भी कह दिया कि भाई नयों को भी मुरली अगर आप समझा समझा कर सुनाते हैं एक एक शब्दों को, तो नयों को भी भेज सकते हैं। तो बाबा ने कहा देखो, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। भाई तकदीर तो पढ़ाई से ही बनती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कहाँ? उस लौकिक पढ़ाई में कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं, है ना भाई। अब कोई पढ़ेगा ही नहीं, कहेंगे नहीं भाई तुम जो है डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारी तकदीर में है, और वो पढ़ा ही नहीं, तो थोड़ी बनेगा डॉक्टर। तो तकदीर किससे बनती है? हाँ, तकदीर बनती है पढ़ाई से। अब बाबा देखो तकदीर की बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? हाँ भाई, आप लक्ष्य रखकर कोई कार्य कीजिए। ऐसा नहीं कुछ भी किए जा रहे हैं। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और फिर बार बार कहते क्या करे, टाइम पास कर रहा हूँ। अरे एक तरफ कहते हैं समय नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। मतलब उनके पास इतना टाइम है जो वो टाइम को पास कर रहे हैं। जो टाइम को पास करता है वो जीवन में खुद फेल हो जाता है हर जगह पर। हाँ, तो भाई लक्ष्य रखकर जीवन जीना चाहिए। भाई आखिर हम जीवन जो लिए हैं, तो भाई हम क्या कर रहे हैं? यदि हम इस पढ़ाई से भी जुड़े हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना। हमने बहुत सारे बच्चों से हम बात करते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं कई बाबा के बच्चे आते हैं, कहते हैं हम भाई 20 साल से 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छा भाई क्यों चल रहे हो भाई ज्ञान में? क्या लक्ष्य? हाँ बस हम सुनते हैं, अच्छा लगता है। क्या सुनते हो? वो बाबा की मुरली सुनते हैं। तो फिर क्या अच्छा लगता है भाई? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस मुरली सुनना। अब उनको लक्ष्य का भी पता नहीं है। वो रोज़ रोज़ जाएंगे, मुरली सुनेंगे, हाँ वहाँ पर। अब उनकी ना तो उन्हें लक्ष्य पता है, ना कोई लक्षण धारण कर रहे हैं। बाहर देखो तो वो हिरे हुए हैं इधर उधर के कार्य व्यवहार में। जो दुनिया में देह प्रदर्शन चल रहा है उस ऐसे कार्य में लगे हैं, तो उनकी क्या गति होने वाली है, सोचने की बात है। अब लोग बाबा के बच्चे बन गए, बस ओम शांति बोल दिए, आपका जो है बाबा का जो है लोगो लगा लिए, चिन्ह लगा लिए। तो ऐसा नहीं है। खूब अच्छी पढ़ाई पढ़ना और लक्ष्य रखना। तो हम उनसे पूछते भाई लक्ष्य क्या दिया बाबा ने, तो उन्हें पता ही नहीं है। बाबा ने यहाँ कितना ऊंचा लक्ष्य दिया। बाबा कहते हैं देखो नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग लेने आए हैं भाई यहाँ। हाँ, यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। कौन सी पढ़ाई? दुनिया की पढ़ाई। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है ना भाई। अभी बन भी गए तो क्या होगा, है वह तो खत्म हो जाएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि अभी सारा ही गड़बड़ हो रखा है। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। ऐसा कोई बोलेगा क्या? तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं भाई? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं,
भाई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले भी तो डॉक्टर ही होते हैं ना भाई। वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। हाँ देखो, दो बातें समझने की है। जैसे मान लो लौकिक में भी कोई करोड़पति बाप का बच्चा होगा और यदि वो नई पढ़ाई पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी उसे बाप का वर्षा तो मिलेगा ही। कमाई जो बाप कमा के गया है वो धन तो मिलेगा ही। लेकिन पढ़ाई अर्थात अच्छी समझ नहीं है उसके अंदर, तो बाप के जाने के बाद क्या होगा, वो धन यूं ही बर्बाद कर देगा। क्यों? समझ नहीं है। तो समझदारी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, है ना। बाप के साथ संबंध के साथ साथ हमें पढ़ाई की बहुत गहरी समझदारी चाहिए। तो पहला वर्षा तो बाप से मिलता है, लेकिन दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का, अर्थात अपने अंदर की जो समझ है। अब वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो किसी के कहने के आधार पर आप चल रहे हो, नहीं। अपनी पढ़ाई, अपनी अंदर की समझ, है ना भाई। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। भाई क्या चाहते हैं गुरु के पास जाने, क्यों जाते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। क्यों? क्योंकि सारा जीवन अशांति में बिताते हैं, तो गुरु करने की दरकार पड़ती है कि चलो भाई अब सारा जीवन तो हमने इधर उधर किया, अब अंतिम समय में क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो चलो अब शांति के लिए बढ़ते हैं। तो उस समय थोड़ी शांति मिलने वाली है। बड़ी गहरी समझने की बात है। दुनिया की रीत और बाबा की रीत, और दुनिया की प्रीत और बाबा की प्रीत में ज़मीन आसमान का अंतर है। दुनिया के जो मीत बनते हैं वो स्वार्थवश बनते हैं, और बाबा जो हमारा मीत बनता है वो बिल्कुल निस्वार्थ सब कुछ लुटाने के लिए बनता है। तो भैया बाबा की रीत को अच्छे से समझकर बाबा से प्रीत जोड़ो और बाबा को ही अपना सदा का मीत बनाओ। तो बाबा को सदा का मीत कैसे बनाएंगे? जब बाबा के द्वारा जो डायरेक्शन मुरली के माध्यम से जो मिल रहा है उस पर हूबहू एक्यूरेट चलेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी सुन लिए। तो बाबा कहते हैं अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी जो गुरु करते हैं ना, वो गुरु से तो कुछ भी मिलता नहीं है। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ तो बन जाते हैं, वर्षा पाते हैं। टीचर बने भाई, स्विंग टीचर बोलते हैं ना, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना भाई। हाँ, बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। यहाँ पर कितनी गहरी बात बोल रहे बाबा। कई लोग कहते हैं बाबा सब कराएगा, हाँ बाबा करा लेगा, ऐसा नहीं। बाप के होते हुए भी पढ़ाई तो जरूर पढ़नी पड़ती है ना भाई। मान लो बाप डॉक्टरी पढ़ा है और बेटा यदि नहीं पढ़ेगा तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? क्या बाप डॉक्टर था इसलिए वो भी डॉक्टर कहलाएगा क्या दुनिया की नज़रों में? नहीं। तो बाबा कहता है कि भाई गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। अभी बाबा समय का भी इशारा देते जाते हैं बीच बीच में, बहुत गौर से सुनना। देखो बाप तो ज्योति स्वरूप परमात्मा कहते हैं ना, हाँ, तो वो जागती ज्योत है, तो उसे तो सब मालूम है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा भविष्य वक्ता तो केवल एक शिव बाबा ही होगा ना। तो बाबा स्पष्ट कह रहा है कि भाई ये मृत्यु लोक, माने बार बार लोग मरते रहते हैं। तो बाबा बार बार इशारे देते हैं, भाई पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, बार बार इशारा देते हैं। तुम कहते हो नहीं कब होगी कब होगी, अरे कब होगी, ये बिल्कुल सिस्टम सेट है। जब तुम बन जाओगे तो फटाक से ये दुनिया नष्ट कर दी जाएगी, पुरानी दुनिया। हाँ, पूरी दुनिया नष्ट नहीं की जाती है, पुरानी दुनिया नष्ट की जाती है, माने पुराने संस्कार समाप्त किए जाते हैं।
हाँ, और जो संस्कार नहीं बदलते हैं उनको शरीर से अलग करके परम धाम में ले जाके रख देते हैं। ऐसी बात केवल शिव बाबा परमात्मा ही कर सकते हैं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई यहाँ के गुरु गोसाई की ताकत है, ना कोई मुख्य सीट पर बैठे कोई ऊंचे पद में बैठे की ताकत है कि वो ऐसा बोल सके, हाँ, कि मृत्यु लोक में अभी थोड़ा समय है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तो बाबा कहता है देखो तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने हैं आए हैं। कहाँ आए हैं? बाबा के पास पढ़ने। ये जो मुरली है बाबा की चल रही है, ये तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो घर बैठे आपको यूट्यूब पर मिल जा रही है। हाँ, हमने तो जब शुरू की थी भाई तो हम 3 बजे से उठ के ये इंतज़ार करते रहते थे कि भैया कब 5 बजे तो कब हम सेंटर पर जाएं और बाबा की मुरली सुने। आज तो आपको घर बैठे मुरली मिल रही है, तो आप कितने भाग्यशाली हो। और जो चीज़ घर बैठे मिल जाती है ना तो फिर उसकी कदर नहीं रखते हैं लोग। हाँ, ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी, जो अभी आप जिस नशे में हो। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। अचानक यदि शरीर छूट जाएगा आपका तो आप हड़बड़ा जाएंगे ना, इसलिए आत्मज्ञान को पक्का कर दो। हाँ, अभी तो हम शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो सोचने की बात है बड़ी गहरी। सदा हमें मालूम है कि हमें आगे क्या मिलने वाला है, तो हम हड़बड़ा कर शरीर नहीं छोड़ने वाले हैं। या शरीर छूट गया अचानक से तो कोई घबराने वाले नहीं हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ पढ़ के स्वयं आत्मा को पक्का कर लिया है। भाई हम स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं तो हम स्व को बहुत अधिक देखते हैं। हाँ, स्वर्ग शब्द में पहला शब्द स्व लगा हुआ है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। अभी औरों को मत देखते बैठे रहो, ऐसा कर रहे हैं, अरे वो ऐसा बोल रहा था, अपने नशे में रहो अच्छे से। पुरानी दुनिया के मनुष्य है वो तो ऐसा नहीं करा सकेंगे ना, नई दुनिया के निर्माण करा सकेंगे क्या? नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला तो है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। अभी आप मुरली पढ़ते पढ़ते फिर ये सोच कहने लगते हो बाबा मेरा मकान नहीं बन रहा है, बाबा मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ओ बाबा ऐसा करते हो। अरे भाई, बाबा आपको आत्मज्ञान सुनाकर आत्मा को परिपक्व बनाने की बात करते हैं। बाकी शरीर और स्वास्थ्य और बच्चे और जितनी यहाँ की प्रॉपर्टी, ये वो काम धंधा, कोई लेन देन, ये सब बाप थोड़ी जानेगा भाई। हाँ, आप इसमें बाबा को क्यों फंसाते हो? वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं कब? संगम पर। इसे अच्छे से समझो। तो बाबा भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं, हाँ, आगे के जीवन के लिए, क्योंकि जीवन का अंत तो है ही नहीं भाई। लोगों का देहांत होता है। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। ऐसा कौन बोलेगा भाई कि पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं? यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सदगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा होता रहता है। भाई ऐसा क्यों होता है? एक घर में स्त्री पढ़ती है और पुरुष नहीं पढ़ता, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों से भटकते आए हैं, और भटकते भटकते चाहे किसी से भी दिल लगा लेती है आत्मा, तो किसी से भी दिल लगाने के कारण वो सतयुग की आत्माएं एक साथ रहे, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 बदलते चले जाते हैं। देखो शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती और बाप को छोड़ के चले गए।
गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती, बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी। हाँ, बाबा कहता है कुदरत का ड्रामा। हाय कुदरत के ड्रामे की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, ये ड्रामा ही तो है। हाँ, बच्चे बाप को फारकती देते हैं, यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे भाई। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। और ये मुरली किसकी चल रही है? निराकार परमात्मा शिव बाप की, सबका मालिक अर्थात बाप, सबका बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाले हैं। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? हाँ, ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। भाई शास्त्रों में है, भगवान वाच मैं तुमको ले जाऊंगा। बाबा जो बोल रहे हैं, ये वाणी चल रही है, ये बड़ी गहन गंभीर बात है। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में ढेर होते हैं मनुष्य। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य यहाँ रह न सके। हाँ, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, आपने कहा ना भाई, हम तो शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं और लोग शरीर में बंधे रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना ही है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता है तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ। हाँ, है ना भाई, इसमें यह बनाओ, यह करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है ना। वह हुई हद की बात और यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। अब यहाँ के संस्कार, यहाँ की रीति रिवाज आगे आपके कोई काम नहीं आने वाली है। इसलिए इससे इस प्रथा जो बिल्कुल व्यथित करती है, ऐसी प्रथा और ऐसी कथा से ममत्व मिटा दो। हाँ, अब बुद्धि कहाँ लगाओ? नई दुनिया में लगाओ। स्वर्ग कैसा होता है बाबा ने बताया है। सतयुग कैसी दुनिया है बताया है बाबा ने। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग और पुरानी दुनिया है नर्क। भाई स्पष्ट है ना भाई। यहाँ जो भी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। अब ये बात बड़ी गहरी है। बाबा ने कहा औरों को समझाएंगे, तो पहले हम पूरी तरह खुद समझ जाएं, फिर औरों को समझाएं। कई तो समझते कुछ नहीं है और दूसरों को समझाने बैठते हैं तो और ही जो है खराब हो जाता है। हाँ, पहले धारण करना है स्वयं में। ये बड़ा भारी इम्तहान है। बाबा के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा आखिरी सब्जेक्ट है। बड़ी गहरी बात है। तो ज्ञान, पहले ज्ञान मतलब गहरी समझ विकसित करो अपने अंदर। हाँ, फिर योग। योग मतलब बिल्कुल तार जुटी रहे बाबा से कि बाबा कैसा, मैं कैसा, बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ। ये योग, स्वदर्शन करना योग है। हाँ, फिर बारीकी देखो कि मैं धारण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली सुना रहा हूँ बस। नहीं, मैं जो सुना रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि नहीं।
हाँ, नहीं तो भाई मुरली खूब अच्छी चलाए और बाद में मुंह टेढ़ा किए और ओम शांति भी नहीं बोले, फलाना भाई ऐसा है, ढिकानी बहन ऐसी है, ये सब चक्कर में पड़े रहे तो वो धारणा नहीं कहलाती है। तो बाबा कहता है ये बड़ा भारी इम्तहान है भाई। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं भाई। वो जैसे IAS का एग्ज़ाम देते हैं तो कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं भाई, एक जन्म करके वो बन जाते हैं कलेक्टर, तहसीलदार, और लेकिन पढ़ाई कितनी गहरी होती है। यहाँ भी ऐसा है, बड़ी गहरी बात है। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना भाई। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फ़ायदा है। हाँ, सृष्टि चक्र को याद करना माने केवल ये नहीं 1250 साल सतयुग 1250 ऐसा रट लिए नहीं। सृष्टि चक्र को याद करना माने स्वयं को देखना कि मैं इस सृष्टि चक्र में किस स्थान पर नीचे धरती पर जन्म लूँगा। हाँ, पता चला सतयुग त्रेता बीत गया और मैं उलझा हुआ हूँ, फलाने भाई बहन ये ढिकाना ऐसा वैसा मैं लगा हुआ हूँ। तो सतयुग त्रेता तो बीत गया पता चला। हाँ, हमारा ध्यान ही नहीं रहा, हम उतरे ही नहीं। तो ध्यान मेडिटेशन क्या है? ध्यान मेडिटेशन ये है कि हमें जन्म जन्मांतर स्मृति आ जाए। हाँ, अपनी जो है जांच करते रहें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं और फिर साहूकार बन जाएंगे, नहीं। हाँ, सृष्टि चक्र को याद करना मतलब अपने स्वयं की स्थिति को याद करना कि भाई देखना, जांच करना। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फ़ायदा है। तो पहले खुद बनेंगे तब ना दूसरे को बनाएंगे भाई। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है और महाराजा बनना है तो राजा भी बनाना है। तो आपने सोचो, बाबा ने तो लक्ष्य क्या दिया है, राजा बनने का या महाराजा? नारायण कौन है? महाराजा है ना। तो महाराजा कौन बनेगा? जो राजा बनाएगा। अब भाई आप दूसरे को अवसर ही नहीं देते हो, वारिस बनाते ही नहीं हो, तो आप महाराजा कैसे बनोगे? सोचने की बात है। सबको अवसर देने चाहिए ना, सबको ऊंचा उठाना चाहिए ना, राजा बनाना चाहिए। आप राजा बनेंगे तो फिर महाराजा बन जाएंगे। राजा बनाएंगे तो, है ना। बाबा कहता है राजाओं का राजा बनाता हूँ, कहते हैं बाबा। तो प्रजा बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन अब कोशिश ये करना भाई कि राजा बने। हाँ, सब ऊपर उठे, सबकी अवस्था अच्छी बने, सबको अवसर मिले कुछ करने का। ऐसा नहीं हम ही मुरली चलाएंगे, ये नहीं चला सकते, ऐसा थोड़ी है भाई। जिसकी जैसी योग्यता उस आधार पर उसको कार्य देना। ऐसा नहीं कि खूब धन दे रहा है तो उसको आओ आओ भैया कह रहे हो, और जो कोई धन नहीं दे रहा है तो उससे मुँह टेढ़ा कर रहे हो। ये थोड़ी, आप योग्यता देखें। ये तो दुनिया में भी होता है, जाति के आधार पर, धन दौलत के आधार पर, पद पोस्ट के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, योग्यता के आधार पर नहीं बढ़ाते। बाबा यहाँ योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाते हैं। बाप के सामने किसी की नहीं चल सकती है। हाँ, इसीलिए भाई आप लोगों को राजा बनाने की कोशिश करो। हाँ, आप मुरली सुनो, राजा बनाओगे तो महाराजा बनोगे। बाबा कहते हैं आप प्रदर्शनी करते हो, प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। हाँ, बुद्धि में आ जाएगा भाई। बाबा डायमंड हॉल में दादी के तन में प्रवेश करके खड़ा करके कहते थे, क्यों भाई वारिस बनाया? तो कोई जवाब नहीं देवे। हाँ, बड़ी बारीक बात है, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पवित्रता बड़ी ऊंची पढ़ाई है। जरा भी किसी आत्मा के प्रति, हमने पहले भी मुरली में बताया, ऐसा भी है तो समझो कि आप जो है राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा अर्थात सेवक और महाराजा अर्थात डबल सेवक। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। देखो, प्रजा की भी क्वालिटी है। हाँ, नंबरवार तो होते हैं ना भाई। बाबा कह रहा है राम राज्य की स्थापना हो रही है। ये बात गहरी बुद्धि में पहले बैठी है कि नहीं बैठी है, ये देखो।
रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। अभी रावण राज्य है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये देखो। हाँ, नहीं तो पढ़ रहे बस, हाँ सुन रहे, हाँ ओम शांति, ये प्रोग्राम कर लिए, वो प्रोग्राम कर लिए, लेकिन अंदर बुद्धि में ये बैठा है कि नहीं। हाँ, बाबा कहता है सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। याद की यात्रा का मतलब क्या हुआ भाई? प्रति सेकंड अपनी जांच करते हुए एक्यूरेट बाबा की याद करना। ओ बाबा, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। कितना प्यार से आप पढ़ाते हो मीठे बाबा, कितना ऊंचा हमें बनाते हो बाबा। ये तो हम बातचीत किए, लेकिन क्या हम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये भी तो देखेंगे ना। बाबा तो अच्छा है ही। हाँ, हमने बाबा की खूब अच्छी महिमा कर दी, सब कर दिया, लोगों को भी बता दिया बाबा आया है, रैली निकाल दिए, जागो जागो कर दिए, लेकिन अंदर आप खुद तो देखो कि आप जागे हो कि नहीं। यदि बाबा कहता है अभी अभी शरीर छूट जाए तो अभी अभी क्या पद पाओगे। देखो इतनी गहरी है योग की बात। अभी योग क्या है बहुत अच्छे से समझने की बात है। बाबा कहता है मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़े ही है, था जरूर। हाँ, तभी तो कह रहे हैं ना भाई दादा परदादा रहते हैं, तभी तो कहते हैं ना भाई हमारे दादा थे, रहते हैं ना भाई। हाँ, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। तो भाई कोई गरीब होता है तो फिर साहूकार भी तो बनता है ना, ऐसा थोड़ी है। कितने ऐसे देखे अपन ने दुनिया में, लौकिक में भी कितने गरीब रहते हैं, फिर युक्ति से पढ़ाई पढ़ के सीख कर कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी कितनी स्टोरी है। तो ऐसा ही ये भारत की बात है, पूरे लोगों की बात है। बाबा आया है पढ़ाकर हमें साहूकार बनाने। बाबा कहता है प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा भी तो बहुत बड़े साहूकार थे भाई, राजा महाराजाओं के साथ बैठते थे। आप उनकी स्टोरी भी तो सुनो, ये माने ज़्यादा समय की बात थोड़ी है। हाँ, तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। गहरी बात है, मनुष्यों को समझाना तो है ना भाई। हाँ, नहीं तो उलाना देंगे फिर बाद में, अरे हमें तो बताया ही नहीं तो हम भी पुरुषार्थ कर लेते। भाई ये रोज की मुरली आपके पास भेजी जा रही है, आप सबको भेजो। हाँ, तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। तिथि तारीख सहित बतला सकते हो। बाबा उसे कहते हैं अंगे अक्षरे मतलब तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बात है। हाँ भाई, जैसे मान लो अपनी जन्म की इस जीवन के अपने जन्म की तारीख को देखो, फिर अभी कितनी उम्र हो गई ये देखो, लोग देखो कितने उम्र जीते हैं ये देखो, फिर एक जन्म लेते फिर दूसरा जन्म का अनुभव प्रत्येक घरों में होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे अपने दादा दादी परदादा के पुनर्जन्म का अनुभव ना हुआ हो। तो इससे सिद्ध होता है ना भाई। तो एक एक बात बड़ी समझने की है। बाबा कहता है कि भाई तिथि तारीख सहित सारा सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से यह पद पा रहे हैं, किससे? शिव बाबा से। प्यारा बाबा निस्वार्थ, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनका चित्र भी है। शिव है परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। अब मुरली पढ़ पढ़ के हम तो इतने डीपली चले गए हैं कि अब हमें जो है कहीं भी मूंझने वाली कोई दरकार नहीं रह गई है। हाँ, कि हम अभी अटके फटके हैं कहीं, अभी तो हम किसी की सुनने वाले ही नहीं हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं बाबा का, बाबा मेरा। चाहे कोई कुछ भी समझे, हम तो बाप की सेवा में मर मिट गए हैं। हाँ, ऐसी स्थिति बनानी है
सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। ये कौन बोल रहा है? ऐसा नशा चढ़ता है सुनते सुनते मुरली। हाँ, शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं, ले लो। हाँ, लूट सके तो लूट कहते हैं, लेकिन वहाँ क्या कह देते हैं? राम नाम की लूट। और नाम की लूट से क्या होगा भाई? ज्ञान की लूट। समझ को विकसित करो। बाबा जितना समझदार इस दुनिया में तो कोई होगा ही नहीं ना भाई, जिसे पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ है। वो इसलिए ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा के बारे में तो जितना बोलोगे कम हो जाएगा। आप जितने अनुभव हमसे सुनना चाहोगे सुना सकते हैं। पग पग का, पल पल का अनुभव है। हाँ, आप तो आत्मा की बात सुन के ये हो जाते हैं। हम तो आत्माओं से बात करते हैं। हमें एक एक आत्मा का डीपली पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से गहरा कनेक्शन जोड़ चुके हैं। आप मानो तो, नहीं मानो तो आपके नहीं मानने से हमारा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आप हंसोगे, मान लो क्या ये ऐसी मुरली सुनाते हैं, आप कुछ बोलोगे तो हमारा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमने तो कमाई जमा कर ली है। केवल गीत बस नहीं गाया है कि कर लो कमाई 21 जन्मों की, कमा कर फिर गीत गाया है। हाँ, बहुत अच्छी बात समझने की है। मत मानो तो क्या हमारी कमाई थोड़ी घाटा हो जाएगी? आपका ही घाटा होने वाला है, हमारा तो कोई घाटा नहीं होने वाला है। बाबा जैसे बाबा को कुछ नहीं चाहिए, वैसी स्थिति अपनी भी होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई जो है हमने कुछ नहीं चाहिए कह दिया तो हाँ चलो आपको कुछ नहीं देना है, आप आ जाओ बिना कुछ दिए। ऐसा थोड़ी है। हमको कुछ नहीं चाहिए मतलब कोई चाहत नहीं है कि हमें इतना मिले। भाई संतुलन तो सबका बनाना पड़े ना भाई। तो ऐसा ही बाबा भी कहता है भाई बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाबा जो ब्रह्मा के तन में आते हैं, सुनाते हैं, तो ब्रह्मा का जो तन है वो कैसे बरकरार रहेगा भाई? उसे खिलाना भी पड़ेगा, उस तन को पानी भी पिलाना पड़ेगा, अच्छे से रखना भी पड़ेगा, तब तो उस तन में आकर शिव बाबा सेवा करेंगे। हाँ, तो हम कहेंगे नहीं, अरे यहाँ तो कुछ नहीं लगता है फ्री, फिर बाद में क्यों मांग रहे हैं? अरे मांग रहे हैं मतलब तुम समझो तो सही, बारीकी सी बात। अब लिखा रहता है भाई निशुल्क, फिर बाद में जब जुड़ते हैं लोग तो भाई जब अपने परिवार का आप समझने लगते हो कि बाबा आया है तो आप स्वतः ही आपको करना चाहिए, तो वहाँ मांगने की दरकार ही नहीं है। तो कई जो मांगते हैं वो भी ठीक नहीं, और जो बिना मांगे नहीं देते हैं वो भी ठीक नहीं। हाँ, मतलब वो भी नहीं समझे हैं। बड़ी गहरी बात है भाई। हमें धन का फ़ायदा हम उठाने की कोशिश करते हैं लोगों से। हाँ चलो फ्री में हो जाए सब। ये फ्री का खाने का जो आदत पड़ गई है ना, ये बहुत दुखदाई है, आगे जाके बहुत कष्ट देती है वो। बाबा कहता है कि प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ जरूर चाहिए ना भाई। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं भाई, इन सबको संभालना भी तो पड़े। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे भाई? कुख की पैदाइश तो हो ना सके। गाया भी जाता है मुख वंशावली। अभी बड़ी समझने की बात है। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान का मतलब क्या हुआ भाई? बड़ी गहरी बात है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मतलब दृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा देखोगे सोचोगे, आप फ्री का खाओगे तो भाई फ्री का जो है काम भी करना पड़ जाएगा आपको, फिर भरी ढोगे। आप किसी से फ्री में सेवा लोगे तो कल आपको उससे कई गुना फ्री में सेवा देनी पड़ेगी। इसीलिए फ्री में कुछ भी ना सोचो कभी भी। बड़ी गहरी बात है। अपनी दृष्टि में ऐसा अपने अंदर की सोच में ये ना रखो, सबका फायदा हो तभी फायदा आपका हो सकता है। इसलिए वो गीत है ना भाई,
सभी हों सुखी और सबका भला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। तो अब ये केवल सोचने बस से नहीं हो जाएगा, या हमने लिख दिया, प्रचार कर दिया, सभी हो सुखी, गीत गा लिया, ऐसा नहीं। वो वैसा हमें जीवन बनाना पड़ेगा ना भाई। हम सभी हो सुखी, सबका भला कह रहे हैं, और फिर दूसरा फ्री का खाने का लोभ लालच पड़ा ही हुआ है अंदर में है। ज्ञान सुना दिया, चलो उठो, सामने वाले से फ़ायदा ले लो ढेर सारा, ऐसा नहीं है। सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। बाबा कहता है टीचर भी वह निराकार है, तो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो साकार को भी मैनेज करना पड़े। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो भाई। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। ये जो मुरली चल रही है, बाबा आया है, बाबा के आने से ही ये सिद्ध हो जाता है कि अब ये दुनिया का अंत आ गया है, महाकाल धरती पर आ गया है। इसलिए आगे की जन्मों की कमाई इस मुरली के माध्यम से जरूर कर लो। तो बारीक बारीक बात समझ कर चलो, बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। तो आप ये मैं मेरा मेरा मत करते बैठे रहो। वो कहा जाता है ना भाई कि आकाश से टपका खजूर में अटका। तो खजूर का झाड़ का उदाहरण क्यों देते हैं कि भाई बनता तो बड़ा ज्ञानी है, खूब ऊंचा, हाँ, लेकिन कहते हैं कि भाई बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा नहीं बनना है, ऐसा ज्ञानी नहीं बनना है कि दूसरे आप से दूर ही हो जाए। हाँ, ऐसा फल वाला नहीं बनना है कि कोई आपके फल को ले ही ना पाए। है ना भाई, गहरी बात। तो कई जो है ऐसे बनते हैं। तो बाबा कहता है इसलिए कि भाई विनाश की बात जो बाबा कह रहे हैं उसमें आपके अभिमान को तोड़ने की बात है। आप दुनिया भर का अभिमान मत पालते बैठे रहो, नहीं तो लोग क्या है कि बड़े करोड़पति का अभिमान रहता है कि हम तो इतने धनवान हैं, कईयों को ज्ञान का अभिमान रहता है क्या हम तो बहुत ज्ञानी हैं, कईयों को अपने पद का अभिमान रहता है कि मैं भैया मैं इतने ऊंचा पद वाला हूँ। ये ईगो ही आपस में टकराता है। हाँ, घर में जितनी भी लड़ाई, बाहर में जितनी भी लड़ाई होती है वो सारे अभिमान की ही लड़ाई होती है। क्रोध भी अभिमान के कारण ही आता है। हाँ, सूक्ष्म में चिड़चिड़ाहट भी अभिमान के कारण ही आती है। बड़ी गहरी समझने की बात है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देखो आत्मा समझो अपने को हल्का लाइट बिंदु, सबका सर्वेंट समझो अपने आप को। सर्विस मतलब स्वयं को सर्वेंट समझना, सेवा का मतलब ही वही है। नहीं तो भाई ज्ञानी समझे, मुखिया समझे, गलत बात। मुखिया तो केवल एक शिव बाबा है। इसलिए बाबा जो एक शब्द कहते हैं ना, यह सब विनाश होने का है, इसमें बहुत गहरी बात होती है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। आप देखो माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है ना, सारी निशानी माउंट आबू में ही है। अभी भी गौमुख, गुरु शिखर, देलवाड़ा मंदिर, ये सब मैंने पहले से ही है निशानी। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि सारी निशानियाँ बिल्कुल चैतन्य में भी जो किए थे वहाँ ही बैठकर, तो वो वहाँ ही निशानी बनी है। इसलिए आप इधर उधर मत भटको भाई। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो कहाँ दिखावे हैं। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं भाई। ऊपर मतलब ऊंची अवस्था, ऊपर मतलब कोई आकाश से उस पार देवताएं रहते हैं और फूल बरसाते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। या देलवाड़ा मंदिर में ऊपर दिखा दिए तो ऐसा थोड़ी है। हाँ, वह भी होंगे तो यहाँ ही ना। समझाने की बाबा कहता है बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। बाबा कहाँ कहाँ समझाना है ये भी बता रहे हैं। यह शिव बाबा का यादगार है। आप शिवलिंग जाकर देखते हो तो जाकर बताओ भाई ये शिवलिंग बना है तो जरूर इस रूप में बाबा कभी न कभी आया होगा ना भाई। जैसे महात्मा गांधी की मूर्ति बनी है तो उस रूप में आए थे ना।
तो निराकार शिवलिंग बना है जिसमें कोई आंख नाक कान मुख नहीं है, तो वो आकर बोले कैसे होंगे? बड़ी समझने की बात है ना भाई, है तो जाकर समझाओ। जब आप खुद बिंदी बनोगे तब ना बिंदी के बारे में समझा सकोगे। यदि आप ही उलझे हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरा वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं कर रहा है, आप ही उलझे रहोगे तो कैसे बनेगी बात? मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं, मुझे पहले बिंदी बनना पड़े ना, तब तो शिव बाबा बिंदी है, आप समझा सकोगे। नहीं तो लोग कहेंगे ये खुद ही उलझा हुआ है और बड़े शिव बाबा का ज्ञान सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं देखो, शिव है वास्तव में बिंदी है। तो बिंदी का मतलब क्या हुआ? बिंदी का मतलब हुआ कि बाबा कहीं भी उलझा नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अब उन्होंने ना समझने के कारण अब पूजा कैसे की जाए, चलो भाई एक वो कर दो, बड़ा लिंग बना दो, है। बाकी पूजा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ना तो बिंदी बनाने की ज़रूरत है कि कहीं हम बिंदी बनाकर समझा रहे हैं कि बाबा ऐसा है। बाबा कोई ऐसा बिंदी भी बात थोड़ी है, बिंदी का बड़ा गहरा अर्थ है भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया। इतना कोई होता नहीं है, गाया भी जाता है, भुरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। अभी साइंस वालों ने कितना जो है प्रयास किया आत्मा को पकड़ने का। बहुत बड़े मोटे कांच में मरणासन्न व्यक्ति को जो है डाल दिया, एयर टाइट कर दिया, तो हल्का सा क्रैक होके आत्मा निकल गई। कोई देख पाया क्या? तो साइंस तो इसे पकड़ ही ना सके, ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। अब कई कहते हैं भगवान हजारों सूर्यों से भी तेजोमय, अब कह दिए, नहीं तो शिवलिंग बना दिए, कुछ का कुछ नहीं। कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। अरे भाई, बाबा समझते हैं, उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है। जो कहते हैं मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, मैंने फरिश्ता रूप देखा, ये सब अभी समझे नहीं हैं। फरिश्ता का अर्थ नहीं समझे हैं, सितारे का अर्थ नहीं समझे हैं, बिंदी का अर्थ नहीं समझे हैं, परम धाम का अर्थ नहीं समझे हैं, सूक्ष्म वतन का अर्थ नहीं समझे हैं। बहुत एक एक बात समझने की है, आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। नहीं, हम परम धाम जा रहे हैं, अरे भाई परम धाम जा रहे हैं मतलब परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बातों को धारण करना ही परम धाम में रहना है। हाँ, पता नहीं कितने फंतासी में अटके फटके हुए हैं, ज्ञान समझा ही नहीं है। बाबा कहता है हाँ, पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। बाबा कहता है जब तक बाप को अच्छी रीति न जाने या न समझे कि भाई हम आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। हाँ, बिंदी माने हर बात में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ऐसा उलझे सुलझे बैठे रहेंगे अटके फटके तो थोड़ी आप बिंदी कहलाएंगे। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। अब ऐसा थोड़ी है कि हम सोचते बैठे हैं कि मैं बिंदु हूँ, बिंदु से किरण निकल रही है, ऊपर से बिंदु से किरण आ रही है, किरण से किरण मिल रही है। ये अनुभव करने से आपका विकर्म विनाश थोड़ी होगा, सुकर्म करने से विकर्म विनाश होगा। हाँ, सीधी सी बात है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने से विकर्म विनाश होगा। कर्मों का खाता जमा करने पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ऐसा ही भटकने वाली स्थिति दुनिया में बनी हुई है। वही कहा ना भाई कि आसमान से टपके खजूर में अटके। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, अरे ये सब माया का विघ्न कहा जाएगा। अभी तो खुशी में है भाई, हमको बाप मिला है समझाने वाला। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार, बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति तो नहीं होती ना। आपने ब्रह्मा बाबा को देख लिया, निराकार शरीर देख लिया, फरिश्ता रूप देख लिया, उससे क्या होगा? आपका विकर्म विनाश हो जाएगा? नहीं, यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। हाँ, आप जिस ख्याल में रहते हो वो दिख जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना भाई। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं है।
कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। हाँ नहीं, हमने तो कृष्ण को देखा। बोले अरे भाई आप जो चित्र देखोगे वही तो दिखेगा। कृष्ण कैसा दिख रहा है पूछेंगे तो हाँ बस बिल्कुल जैसा कैलेंडर में, तो वैसे जो अभी कैलेंडर में बना है वैसा तो कृष्ण है ही नहीं, पहली बात तो। हाँ बड़ी गहरी समझने की बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है, पवित्र जरूर बनना है, किसी भी आत्मा के प्रति थोड़ा भी ग्लानि ना हो, नहीं तो वो अपवित्रता ही कहलाएगी। थोड़ी भी निंदा ना हो। हाँ जो दानी होगा वो निंदा नहीं करेगा, सीधी सी बात है। परंतु कोई कोई पवित्र भी नहीं रह सकते हैं, कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वह अपना ही नुकसान करते हैं। अब माला तो केवल 8 ही की है, तो अब सोचो कितने छिपकर आते होंगे पतित। सबसे श्रेष्ठ माला 8 की, फिर थोड़े और उससे कमज़ोर 108, फिर और कमज़ोर 16,108, ऐसी माला है। तो फिर सोचो करोड़ों में कितने लोग आ रहे होंगे, तो कितनी बारीकी समझने की बात है। कहते हैं बाबा वो अपना ही नुकसान करते हैं जो झूठ बोलते हैं, ठगी करते हैं। हाँ ज्ञान तो खूब बघारेंगे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन रियल में वो रहते नहीं हैं, वैसे अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की तो बात ही नहीं है, बाप को क्या ठगेंगे भाई, बाप से ठगी करके कोई पैसा ले रहा है क्या? हाँ शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा समझा जाएगा। अब क्या बोलेंगे, तकदीर में नहीं है बोल देंगे, बाकी तकदीर वाली तो कोई बात नहीं है भाई। हाँ बात सारी तदबीर की है। अब चलो तकदीर में नहीं है बोल दिए, नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, भाई चलन को ठीक करो। ये थोड़ी है कि आप मुरली नहीं सुना सकते हो, आप सेवा नहीं कर सकते हो, नहीं, आप गीत नहीं गा सकते हो, आप कोई किताब नहीं छपा सकते हो, ऐसी कोई बात थोड़ी है भाई। चलन को ठीक रखो, पवित्र रहो, बाकी बाबा की सेवा तो खुले रूप से करने की छुट्टी बाबा ने दी है। हाँ नहीं तो भाई स्वार्थवश जो है आप बांध के रखे हो, ऐसा थोड़ी है। नहीं ये हमारी ही सेवा में लगा रहे भाई। बाप की सेवा, विश्व सेवा के लिए आपके साथ कोई भी बाबा का बच्चा बनता है, जुड़ता है, उसे अपने में जोड़ के रखे रहे, अपना बनाते रहे, गलत बात। बाप का बनाना है सबको। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे अब उनकी तकदीर कह देते हैं। फिर बाबा सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो फिर जाना ही है, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। भाई आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। ऐसे आ गए, भीड़ खूब लग गई तो हम सफल हो गए, ऐसा थोड़ी है। प्रदर्शनी में खूब भीड़ लग गई, अब हम तो सेवा न जाने कितने वर्षों से बाबा करा रहे हैं, अब वो वर्षों की बात भी हमें सोचना समझना की ज़रूरत नहीं है। तो प्रदर्शनी करते थे, पूरे गांव-गांव में जाके कार से खूब नारा लगा लगा के बुलाते थे और प्रदर्शनी में ढेर भीड़ आती थी। हाँ अभी सेंटर पर हमने जो सेंटर का सेवा की, जो गीता पाठशालाएँ की, वहाँ 2 लोग भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैसी सेवा की नहीं। हाँ वो प्यार, वो बाबा का प्यार, निर्विकार प्यार लुटाया नहीं। केवल चिल्ला चिल्ला कर रैली निकालने से बस थोड़ी है, दुनिया में भी ऐसी बहुत रैली निकालते हैं। हमें रैली नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली बनानी है। हमें केवल श्रेष्ठाचार की बात नहीं करनी है, हाँ हमें ये नहीं, हमें श्रेष्ठ बनकर दिखाना है। ये गहरी बात है। तो आपके करने से आए तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। इतनी गहरी बात किसी को मालूम नहीं कि भाई 108 की माला जपते क्यों है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की बुद्धि बहुत जो है तीव्र होगी, कुशाग्र होगी। हाँ है ना,
और स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। हाँ, बाबा उनको सबके सामने लाएंगे जरूर। हाँ, स्पष्ट बात है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, अच्छे अच्छे बच्चे छिपे नहीं रह सकते, बाबा उनको निकालेंगे। अब बाबा निकाल रहे हैं, बाबा सेवा करवा रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है उसे समझ नहीं पा रहा है। हाँ, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियाँ आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। ऐसा कहती हैं वो बच्चियाँ। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे, इसलिए निर्विकार भाव से करते रहो सेवा। हाँ, विघ्न तो बहुत पड़ेंगे आपको। हाँ, पढ़ाई का शौक होता है ना भाई, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं है, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, जितना नयों को है। वंडर है ना, कहेंगे ड्रामानुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते ही है ना। अच्छा भाई, फिर बाबा सारा कुछ समझाने के बाद बहुत याद प्यार देते हैं उन बच्चों को जो सिक लदे है, हाँ बाबा से बिछुड़ गए हैं, ज्ञान से दूर हो गए हैं, बाबा उनको भी याद करते हैं। और हम बच्चे भी बाबा को बहुत याद प्यार और नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार देखो, धारणा के लिए सार बड़ा गहरा है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। हाँ, नहीं तो अंदर कुछ बाहर कुछ, बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, सुना कुछ रहे हैं, क्लास तो बहुत अच्छी अच्छी करा रहे हैं लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे। तो कौन किसको ठग रहा है? वो व्यक्ति स्वयं स्वयं को ठग रहा है। यहाँ पर दुनिया में, कलयुगी दुनिया में दिखावेबाजी होती है, बाबा के पास कोई दिखावेबाजी नहीं चलेगी भाई। जो हो तुम, जैसे हो वैसे ही प्रस्तुत करो अपने आप को। हाँ, दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। हाँ, पढ़ाई का शौक रखना है भाई, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि भाई आप बड़ों का आदर करो। हाँ, चाहे कोई कैसा भी हो, हाँ, सबके लिए हृदय में सम्मान हो, प्रेम हो। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो पहले आप बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। अच्छा भाई, फिर वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। हाँ, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी, और अपने श्रेष्ठ समान में रहते हुए हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी, तो ऐसी सहज जीवन बनाओ। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। देखो कितनी गहरी बात है। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।